सो हाय गाइस, यूर वॉचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल्स के बारे में। और कॉकटेल के अंदर मैंने कुछ नई रिसर्च की है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैं सेमी आउटडोर चला रहा था, बेसिकली पूरा ही आउटडोर था। सेमी मैं उसको इसलिए कहता हूँ, बल्कि आउटडोर ही समझ लें आप उसको। आउटडोर था, फुल ऑफ आउटडोर ब्रीडिंग सेटअप था मेरा कॉकटेल का। शुरू से वही रखा है, पिछले तकरीबन समझ लें कोई करीब 10 साल से जो है ना वो इस तरह ही चल रहा था। और मेरे फ़ादर लेकर आए थे, फिर वहाँ से मेरे फ़ादर को बर्ड्स का बहुत शौक़ है, बट इतना ज़्यादा गहराई में जेंडर आइडेंटिफिकेशन नहीं पता, ब्रीडिंग के बारे में कोई इतना ख़ास तजुर्बा है नहीं उनका। तो वो उस टाइम बस जस्ट शौक़ के तौर पे लेकर आ गए थे, और उनको ये भी पता है कि मेरा बहुत शौक़ है, तो वो मेरी वजह से लेके आ गए। शुरू से उन्होंने, मेरे फ़ादर ने बर्ड्स वगैरह रखे थे, तो मेरे अंदर भी शौक़ आ गया, और उनको ये बात फ़ील हो गई थी कि इसको भी अच्छे लगते हैं। तो वो जब हमने यहाँ पे घर शिफ्ट किया, यहाँ पे जब यहाँ पे 17 साल पहले जब हम आए थे, तो समझ लें कि 17 साल पहले वो कॉकटेल लेकर आ गए थे मेरे फ़ादर। और वो एक पेयर था, और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं साथ गया था लेने के लिए, और वो हमें भी उस टाइम पेयर का पता नहीं था कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। बट दुकान वाले ने बोला ये पेयर है, और था बहुत खूबसूरत, वो कॉकटेल बहुत खूबसूरत थे। तो वो हमने ले लिया। और नसीब की बात ये थी कि एक तो वो खूबसूरत, दूसरा ये कि उनके जेंडर कंफर्म, फिर तीसरा ये कि वो रेडी टू ब्रीड थे। हमें उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, ये बस समझ लें कि मुअज्जतन हुआ था। हम वो लेकर आ गए। 17 साल हमें यहाँ शिफ्ट हुए हो गए तकरीबन। बात होगी करीब कोई 17 में से अगर आप 3 निकाल दें या 4 साल निकाल दें ना, तो 12-13 साल तो कहीं नहीं गए। 12-14 साल हो गए थे। 12-14 साल पहले कॉकटेल लेकर आए मेरे फ़ादर, और उसने ब्रीड किया। ब्रीड जब किया उसने, तो शुरू के 1 महीने तो वो ऐसे ही घूमता रहा, फिर उसने अंडे दिए। उसके बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं स्कूल जाता था, मुझे याद है अच्छे से, छोटा बच्चा था मैं। तो इवन कि मैं स्कूल जाकर भी ना, मतलब कि यही सोच रहा होता था कि पता नहीं कब दिन पूरे होंगे और कब बच्चे निकलेंगे, और डर के मारे मैं अंडे देखता ही नहीं था। सिर्फ एक दिन मैंने खाली पहली बार जब अंडे देखे थे, उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं देखूँगा नहीं वरना ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा होता है नया नया जब शौक़ होता है तो। और वैसे खैर देखना भी नहीं चाहिए बगैर वजह के। बार बार आप देख रहे हो तो अंडों को देखने का कोई तुक नहीं बनता ना। बच्चों को देखना पड़ता है, फीड नहीं करवा रहे ये वो। मैं आपको बताऊं, उस टाइम मैं बाजरा खिलाता था उनको, जो नॉर्मल बाजरा आता था नीचे से जो मिलता था, यानी हमारी दुकानों के पास से। उस टाइम मेरे ख्याल 30 रुपये किलो मिलता था, 30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो। तो वो मोटा बाजरा ला के डालता था, वही वो खाते थे। और पालक डालता था, हफ्ते में 3-4 बार पालक डलती थी। तो वो कॉकटेल इतने खुश थे, मुझे वजह समझ में नहीं आई कि वो खुश किस बात के लिए थे। बहरहाल उन्होंने जो है वो अंडे दिए, अंडों पे बैठे रहे। उसके बाद उसमें से बच्चे निकल गए। तकरीबन कोई 21-22 दिन के बाद बच्चे निकलना शुरू हो गए थे। पहले 1 निकला, फिर 2, फिर 3 अंडे थे, तीनों के तीनों बच्चे निकल आए। अब मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, और बच्चे थोड़े बहुत नज़र आना शुरू हो गए थे। और मटकी में ब्रीड आई थी ये, और वो पेयर था, चारकोल का मेल था और पर्ल की फ़ीमेल थी। और उस वक्त मैं इतना छोटा था, मुझे अपनी एग्जैक्टली उम्र भी नहीं याद, पता नहीं मैं 6-7 क्लास में था या कौन सी क्लास में था, इसी तरह से था। बहुत छोटा था, मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बस खाली परिंदे पसंद थे। और वो अब्बू से शौक़ आया था, मेरे अब्बू ने बचपन से, यानी जब मैं पैदा हुआ तो अब्बू ने मेरे परिंदे रखे हुए थे, लेकिन उनको रखने का शौक़ था। खाली ये सब नहीं पता था क्या होता है, कैसे होता है, बच्चे कैसे निकलते हैं, या जेंडर का भी उनको इतना आइडिया नहीं होता था। मुझे याद है हमारे घर सैकड़ों तोते होते थे, लेकिन फिर भी ब्रीड कुछ भी नहीं आती थी। सिर्फ बजरी ने ब्रीड की थी हमारे पास बचपन में, और फिंचों ने बहुत ब्रीड किया हमारे पास। तो ये 2 आइटम थे जिन्होंने मेरे अब्बू के पास ब्रीड कर दी, जो कि वैसे ही कर देते हैं क्योंकि उनको देखना इतना मुश्किल नहीं होता, वो ख़ुद ब्रीड पे आ जाते हैं। बाकी कोई चीज़ ब्रीड नहीं करती थी हमारे पास। कॉकटेल भी थे, फ़िशर उस ज़माने में थे जब फ़िशर मतलब नायाब हुआ करता था, ग्रीन फ़िशर की बात कर रहा हूँ मैं। तो खैर ये बहुत अरसे बाद हमने घर शिफ्ट किया, तो हमने सब ख़त्म कर दिया था। तो फिर हमने जौहर आने के बाद, मेरे फ़ादर ने बताया ना, जो मैंने एक पेयर लिया था, चारकोल का मेल था और पर्ल की फ़ीमेल थी। अब ये इन्होंने बच्चे दे दिए, और मैं स्कूल में भी बड़ा खुश होता था, दोस्तों को बताता था ऐसे ऐसे है, ये है वो। तो उनमें से जिनको इंटरेस्ट होता था वो सुन लेते थे, जिनको नहीं शौक़ था परिंदों का वो बोलते थे ये क्या होता है, ये मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे, इससे क्या होता है, वो क्या होता है, बर्ड्स में क्या होता है, बेकार है, ये हैं, ऐसे हैं, वो बोलते थे। करते करते जो है उस पेयर ने ब्रीड की, मैंने उसके बच्चे जमा किए, अलग किए, फिर दोबारा ब्रीड की। वो हर ब्रीड में 3 अंडे देता था, 3 बच्चे निकलते थे। 3-3 बच्चे कर करके मैं उसके अलग करता रहा, काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो उसमें मेरे पास जो मेल्स वगैरह एक्स्ट्रा हो जाते थे। अच्छा, चारकोल में पता चल जाता है जब वो बड़ा होता है ना, तो मेल का मुंह वाइट हो जाता है, बाकी पूरा ब्लैक होता है। तो मैं वो ले गया उसी दुकान वाले के पास जिससे हमने ख़रीदे थे। मैंने उसको बोला यार ये आप कितने के लोगे? उसने बोला 1800 रुपये के। उस वक्त वो 1800 रुपये के लेता था मेरे से, और जबकि हमें उसने बेचे थे 7000 रुपये के। उस दौर में, उस ज़माने में, आज से तकरीबन कोई
10-12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 12 साल तो कहीं भी नहीं गए, 12 साल पहले की बात है ये। उस वक्त वो बेचता 7-8 हज़ार रुपये का था, हमें भी उसने ऐसे ही दिया था 7 से 8 हज़ार रुपये का, और ले कितने में रहा था, 1800 रुपये का ले रहा था। यानी उस वक्त जाल का रेट शेट तो पता ही नहीं होता था, यूट्यूब पे भी कोई वीडियोस नहीं बनाता था बर्ड्स की। उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो वीडियोस बनाते थे बर्ड्स के ऊपर, एंड देवर ऑल यूरोपियंस, यानी कि वो यहाँ के थे ही नहीं, वो सारे अंग्रेज़ थे। मुझे आज भी याद है बचपन में जब मैं यूट्यूब पे कॉकटेल लिख के सर्च करता था ना, तो सारे अंग्रेज़ों की वीडियो आती थी, इवन के कोई पाकिस्तानी नहीं था जिसकी वीडियो आती हो, सारे अंग्रेज़ थे वो। तो ये तो अब होना शुरू हुआ है कि हर रीजन के लोग अलग अलग वीडियोज़ बना रहे हैं, और वहाँ के रीजन के लोग जब सर्च करते हैं तो उन्हीं के रीजन के लोग उनको दिखाई देते हैं, उन्हीं के रीजन के क्रिएटर्स उनको दिखाई देते हैं यूट्यूब के। तो ये अब होने लगा, उस वक्त नहीं था। तो हमें पता भी नहीं था, इतना आइडिया भी नहीं था जाल रेट क्या होता है, लालू खेत क्या होता है। लालू खेत का तो नाम ही नहीं सुना था हमने, ठीक है। बस ये पता था कि कोई मार्केट लगती है, लोग बताते हैं बहुत बड़ी मार्केट है ऐसे है वैसे, वहाँ से बहुत अच्छे बर्ड्स मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, सुना था हमने। तो हमें पता कुछ भी नहीं था, लालू खेत का भी नहीं पता था, कोई इतना आइडिया भी नहीं था। तो जाल रेट का ना पता होने की वजह से उस दुकान वाले को 1800 रुपये में देते रहे हम लोग। खैर बात ख़त्म हो गई, फिर हमें पता चला, किसी ने समझाया भाई इसको नहीं दिया करो, ये पागल बना रहा है, तुम्हें बच्चे हो तुम, ऐसे ऐसे है। अब मैंने उसके बाद से लेके अभी तक पिछले कई सालों में मैंने ब्रीड कराता रहा अपने टेरेस के अंदर उसी जगह पे, क्योंकि 17 साल हो गए थे मुझे रहते हुए, अभी भी मैं उसी जगह पे रह रहा हूँ 17 साल से। जस्ट मैंने ऊपर जब शिफ्ट किया तो मैंने ऑफिस बनाया सारा, तो एक रूम खाली पड़ा हुआ था हमारे पास, तो उसमें मैंने अपने नीचे के बर्ड्स उठा के ऊपर ले आया कि चलो यार नीचे जगह खाली हो जाएगी। दूसरा ये कि हम ऊपर ही होते हैं पूरा दिन, तो परिंदों को देखेगा कौन नीचे। तो मैंने परिंदे ला के, एक रूम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था हमारे पास कोने में, मैंने उसमें डाल दिए। भाई लाइट से इतना फ़र्क पड़ता है ना, मैं आपको बताऊं, अगर आपका बर्ड आउटडोर है ना फिर तो कोई मसला ही नहीं है। उसकी रूटीन, आउटडोर बर्ड की रूटीन इतनी अच्छी रहेगी, इतनी अच्छी रहेगी कि भाई उसको प्रॉब्लम नहीं है। सूरज निकलेगा रोशनी पहुंच जाएगी, सूरज ग्रुप होगा रोशनी ख़त्म हो जाएगी, रात में ये ऑटोमेटिकली सो जाते हैं। लेकिन जब बर्ड आपका इंडोर होना तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। या तो आप दिन में लाइट जला के रखो और बाहर की कंपैरेटिवली चलो कि अगर बाहर सूरज की रोशनी है तो अंदर के बल्ब जला दो, जैसे ही सूरज की रोशनी ख़त्म हो बल्ब बंद कर दो ताकि आपका बर्ड सो जाए। और अगर आप रात में लाइट जला रहे हो तो फिर आप दिन में ऑफ़ कर दो, क्योंकि बर्ड आपका किसी ना किसी टाइम तो सोएगा भी ज़रूर ना। और कहते हैं कि बर्ड को अच्छी खासी नींद रिक्वायर्ड होती है, यानी अच्छी खासी से मुराद ये कि पूरी रात की नींद जो है ना बर्ड को चाहिए होती है। कैसे चाहिए होती है जी, मगरिब का वक्त हो गया, बर्ड सो गया, अब फजर तक उसको चाहिए। तो मगरिब से लेके फ़जर की अज़ान तक का जो टाइम है, ये टाइम कैलकुलेट कर लें। अगर आप इसको दिन के साथ स्प्लिट करना चाहें तो दिन के साथ भी स्प्लिट कर सकते हैं कि पूरा दिन सुला दिया और रात में परिंदों को जगा दिया, ऐसा भी हो सकता है, इस पर भी चल सकता है। लेकिन जो नेचुरल माहौल है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, चूँकि कुदरत उसमें शामिल है और बर्ड्स देखें आदी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इंडोर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, या रात में लाइट खोल देंगे तो वो अंडे नहीं देगा या बच्चे नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यूरोप में देख लें, पूरा दिन अंधेरा ही हो रहा होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं, अमेरिकन या यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे पूरा दिन अंधेरा हो रहा होता है, वहाँ बर्फ़बारी होती है। लोग सब ने, हर बंदे ने इंडोर ब्रीडिंग करवाई हुई है वहाँ पे, मसनूई लाइट्स लगा के, मसनूई जो है ना ह्यूमिडिफायर लगा के उनसे ब्रीड ले रहे हैं, हीटर लगाए हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, इस तरह से ब्रीड ले रहे हैं लोग। सऊदीया में और दुबई में आप देख लें एसी लगा के ब्रीड ले रहे हैं, वो भी उन्होंने इंडोर रखे हुए हैं, इंडोर रख के वो आराम से ब्रीड ले रहे हैं। तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि कॉकटेल और जितने भी बर्ड्स हैं ये इंडोर में बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। दूसरा ये कि आपका एक्सेस होता है बड़ा आसान, और इंडोर में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने बर्ड के टेम्परेचर को इंडोर में कंट्रोल कर सकते हैं या अपने हिसाब से चला सकते हैं, पंखा लगाया, एसी लगाया। आउटडोर में ये सब काम नहीं हो सकते। आउटडोर में अगर गर्मी है तो आप क्या करेंगे, पंखा लगाएंगे, लेकिन गर्मी की शिद्दत, तपिश तो सूरज की उतनी ही होगी। अगर आप आउटडोर में सर्दी है तो आप गर्म रखने के लिए प्लास्टिक वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन वो ठंड जो है वो कम तो नहीं होगी ना, थोड़े बहुत फ़र्क आ जाएगा लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना आउटडोर में बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आउटडोर के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, आउटडोर के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। इसी तरह इंडोर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसानात भी हैं। लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी आउटडोर ब्रीड करवाया। अब मेरा एक नया एक्सपीरियंस है, मैं इंडोर शुरू कर रहा हूँ ब्रीडिंग, और मेरे कॉकटेल माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो है वो आदी हो गए हैं इंडोर एटमॉस्फेयर के। अब खाली ये होगा कि जब ब्रीड आएगी ना तो गर्मियों में मुझे हो सकता है कि या तो पंखा लगाना पड़े या फिर कोई ना कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा, नहाने के लिए इनके बाथ टब वगैरह मंगवाने पड़ेंगे जिससे ये गर्मियों में नहाते रहें। क्योंकि आउटडोर में ये होता है कि गर्मी तो होती है लेकिन शाम में हवा भी चलती है, रात में भी हवा चलती है। इंडोर में रात में भी हवा नहीं चलेगी, दिन में भी हवा नहीं चलेगी, बस तपिश से बच जाएगा कॉकटेल, मगर अंदर हब्स होगा। तो आपको लाजमन तौर पे या तो रात को पंखा लगाना है या फिर दिन में आप कोई बाथ टब वगैरह लगाएं कि बर्ड आपका नहाता रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। इससे आपके बर्ड की ब्रीडिंग बहुत अच्छी आएगी।
ये मैंने नया तजुर्बा सीखा है और मैं आपको अपना बेसिकली रिसर्च बता रहा हूँ कि फ़र्क होता है, इंडोर आउटडोर से काफ़ी डिफरेंस आता है, कुछ के फ़ायदे होते हैं, कुछ के नुकसान होते हैं। आप लोग भी जितने लोग इंडोर ब्रीडिंग ले रहे हैं इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर कॉकटेल में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे आती नहीं है इतनी ज़्यादा, बजीज़ में आती है वेंटिलेशन ना हो, कॉकटेल फिर भी सर्वाइव कर जाता है। लव बर्ड और बजीज़ जो है वेंटिलेशन के बगैर मर जाते हैं। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।